What a beautiful morning. Chilly in 37, 35 degrees. Beautiful day. मैं आज सिर्फ यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सब्जेक्ट्स के साथ आप जीवन में जीते हो, उलझते हो, अगर उसकी अवेयरनेस ना हो तो लोग टेक्निकली हमारा एडवांटेज लेते हैं। बिज़नेस से लेके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक अगर हम अच्छी तरह से अवेयर नहीं हैं तो उसका दुरुपयोग होता है। और उस अवेयरनेस के लिए हमें कुछ घंटे नियत रखने पड़ते हैं पढ़ने, लिखने और समझने के लिए, क्योंकि जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे या बुक्स में पढ़ रहे हैं वो 100% वैसे नहीं हो रहा होता। पीछे जो प्लेयर हैं वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को। अब ये मैनिपुलेशन अलाउ क्यों की जाती है, ये सिस्टम के लिए क्वेश्चन एड्रेस करने का है, मेरे लिए नहीं। मैं सिस्टम नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। लेकिन उस सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी ब्लॉक एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं करे और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं करे। अब जीवन से लेके अब तक अगर देखा जाए तो जितनी अवेयरनेस हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एनवायरनमेंट को थी उतनी ही हमें है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर हम पीछे देखें तो लेट्स से गो टू ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट which happened in India when Babur invaded with merely 7,000 troops, and those were all foreign troops. अहमदाबाद में पहला अटैक हुआ, वो वाला बहुत भारी अटैक था, और उस केवल और केवल 7,000 जो बाहर के सोल्जर्स थे, उन्होंने आकर वो आतंक मचाया कि लोगों को कन्वर्ट होने के लिए विवश होना पड़ा। आतंक इसलिए मचाया क्योंकि वो लोग बाहर के थे और उनको भाषा भी लोकल नहीं पता थी। उनको पता था कि अगर हम जंग हार गए तो टेक्निकली हमारा हाल क्या होगा, क्योंकि हमें तो लोगों की भाषा भी नहीं बोलनी आती थी, हम लोगों के अंदर मिक्सअप नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वॉर इस तरह से लड़ी कि आज है और कल नहीं है। और हम देखें कि उस समय भी जो जितनी अवेयरनेस थी सोसाइटी में, उसी तरह का एनवायरनमेंट आगे बनता चला गया। कहने का भाव कि हम किसी भी एरा को गलत या ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि वो एरा वैसा ही था जैसा होना था। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे, जितनी अवेयरनेस हमारे सिटीजन्स को थी, उसकी आउटकम भी उतनी ही निकलनी थी। सो ये जो अवेयरनेस है, इट इज़ द कोर फाउंडेशन ऑफ योर प्रोग्रेस। पढ़ने लिखने से आती है, बातचीत करने से आती है, समझने से आती है, लिखने से आती है, और उसके साथ साथ इंट्यूटिव होना भी ज़रूरी है। इंट्यूटिव होने से यू कैन गेट लैट मोर इन्फॉर्मेशन देन बाई कन्वेंशनल मीन्स। इंट्यूटिव होने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप मन को एकाग्र कर सकें। उस एकाग्रता के लिए आपको फिर विलिंगनेस भी चाहिए और टाइम भी निकालना पड़ता है, और ये एक बड़ा टॉल ऑर्डर हो जाता है कि इसको करें कैसे, इतना समय तो होता नहीं है दिन के अंदर। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है। उस प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए उतना पहले शार्प माइंड चाहिए कि वो उसको अपने टाइम को मैनेज कर सके। उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी फुर्ती चाहिए, उसके लिए भी बहुत कुछ अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस को संभालने के लिए भी अवेयरनेस चाहिए, नॉलेज को संभालने के लिए भी नॉलेज चाहिए, ज्ञान को संभालने के लिए भी ज्ञान चाहिए। बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है कि एक व्यक्ति को 100% अवेयर कैसे बनाया जाए, जागरूक कैसे बनाया जाए। ये नहीं कि वो डर के मारे अपने पंजों पर खड़ा रहे, अवेयर रहे,
हाँ, ज्यों-ज्यों अवेयरनेस बढ़ेगी, एक बार मन का व्याकुल होना स्वाभाविक है, पर उसके बाद धीरे-धीरे दूध के उफान की तरह सब कुछ जम जाएगा, बैठ जाएगा। और उस बैठने के बाद हमारे आसपास जो भी हो रहा होगा या जितनी भी हमें अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उससे हमारी कूलनेस बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ जाएगी, हमारी अशांति जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो फिर अवेयर होने के साथ कंपोज भी होते हैं, बड़े सहज में होते हैं कि उन्हें पता होता है क्या हो रहा। मैं अपने आप को बचपन में देखूँ तो मैं बहुत बोलता था। अगर मैं कहूँ कि मैं बोलता क्या था, सीखने के लिए, सुनता नहीं था। सुनते वो लोग हैं जो सीख चुके हैं, बोलते वो लोग हैं जो अभी भी क्रेव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, कि उन्हें समझ में आए कि क्या हो रहा है। वो बोलने के दूसरे को भी खुद बुला के बोलते हैं ताकि मुझे कुछ समझ में आए क्या हो रहा है। ज्यों ज्यों समझ बढ़ती जाती है, व्यक्ति कूल हो जाता है, शांत हो जाता है। इस अवेयरनेस के साथ ही एक असली मैच्योरिटी का लेवल शुरू होता है। वेस्टर्न हेमस्फीयर में ये मैच्योरिटी छोटी आयु में लोगों को आ जाती है। उसका मेन कारण है कि एक तो लोगों की खुराक बहुत अच्छी है। हमारे वहाँ पे व्याकुल होने का मेन कारण है हमारी जो 100% वेजिटेरियन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है, उसके अंदर मोटापा बढ़ता है और टेक्निकली प्रोटीन नहीं होता। तो होमोग्लोबिन कम होने से, आयरन कम होने से हमारे अंदर शरीर के अंदर उतनी फुर्ती नहीं होती। और अगर फुर्ती नहीं होती हम उस ढंग से सोच नहीं पाते। सो एक तो वेस्टर्न हेमस्फीयर में ये है कि यहाँ का खाना अच्छा है, बीमारियाँ कम हैं, और आम व्यक्ति यहाँ पे 85-80-90 साल का चलता फिरता नज़र आता है। 85 के 87 के लोग मैंने वॉलमार्ट पे ट्रक चलाते देखे हैं, मैनेजमेंट करते देखे हैं, एंड दे आर इन वेरी गुड हेल्थ। सो एक तो खाने का चक्कर है, एंड दूसरा है कि यहाँ जो ही बच्चा बड़ा होता है उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के साधन विद्यमान है। वो अपनी जॉब करता है, अपने पॉकेट को संभालता है, अपने बजट को संभालता है। हमारे वहाँ बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स की। अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा ये है कि स्नेह बढ़ता है, लेकिन बुरा ये है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ अगर बच्चा जब पैदा होता है रोता भी हो तो माँ नहीं उठाती। उसको कहा जाता है कि बच्चे को आइसोलेशन से अपने आप में मस्त रहने की आदत दो, उसको आइसोलेशन में से शक्ति मिले, वो खुद सोचे पे मजबूर हो कि मुझे चुप होना है, क्योंकि मुझे उठाएगा नहीं। अगर हम बच्चे को उठाएंगे तो बच्चे को वही बच्चा बार बार करेगा, आपका सॉफ्ट टारगेट देखेगा कि अब आपको मैं कैसे बुलाऊं कि आप मुझे उठाएं, रोएगा, सिंपल। इसी तरह बच्चे को अगर हम सब कुछ कराया दे देंगे, क्रेडिट कार्ड दे देंगे, खाना दे देंगे, खाना देना चाहिए, मैं नहीं कहता भूखा मारे, आई एम जस्ट सेइंग कि उसको हर तरह का साधन दे देंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा। इसी तरह जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने बच्चे को सीधे अपने कारोबार की जगह पहले कहीं और भेजते हैं। मजदूरी करो, काम करो, अच्छी तरह समझो, हर चीज़ की वैल्यू समझो, एंड देन कम टू ए बिगर बिजनेस। सो दूसरा ये है कि पढ़ाई लिखाई के साधन बहुत हैं, सोशल बंधन नहीं है। हमारे वहाँ पे तो सोशल इतने बंधन हैं, लोग पेड़ों को पूज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दीवा जला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह के कर्म कांड करके अपने मन को वो ढाढ़स देते हैं कि हम जो कर रहे हैं शायद हमारे को इसका कुछ फल मिलेगा, जबकि मिलने वाला नहीं है। ये तो एक धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने साथ खुद ही धोखा कर रहे हैं इन चीज़ों पर विश्वास करके। और मैं देखता हूँ बाज़ार बकी फिर बाग में, वहाँ घूमता था दिल्ली में भी और वहाँ भी, और लोगों ने अपने मृतकों की फ़ोटोएं रखी हुई हैं ज़मीन के ऊपर, बाबों की फ़ोटोएं रखी हुई हैं। जो आता है वो लाल कपड़ा बांध के चले जाता है। क्या अजीब एक हमारी सोसाइटी है कि कोई अवेयरनेस ही नहीं है, और इसीलिए अवेयरनेस ना होने से लोगों के अंदर ताकत नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा डॉगमास में, सुपरस्टिशन में दबे हुए हैं, जबकि यहाँ ये चक्कर बिल्कुल नहीं है। लोग बिल्कुल दबंग हैं और कॉन्फिडेंट हैं, अवेयर हैं, हेल्थी हैं, स्मार्ट हैं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज दे कैन टेक इनिशिएटिव। लाइफ के अंदर इनिशिएटिव ले सकना एक बहुत भारी मैच्योरिटी की निशानी है। और व्यक्ति, मैं ये कहूँगा व्यक्ति बनता ही उस दिन है जिस दिन वो यहाँ पर पहुँच जाए कि किसी चीज़ को देख के वो खुद उसको ठीक करने के लिए उसका समाधान ढूंढे, डिपेंडेंस उसकी नहीं हो। इतना इनिशिएटिव ले पाना ही वो लोग होते हैं जो आगे जाके समाज को भी कुछ सेध दे सकते हैं।
कहने को तो मेरा भी परिवार नहीं है, मैं कह सकता हूँ मैं अपने बच्चों को सेध क्यों नहीं दे सका। मेरा यही तरीका था उनको ना सेध देने का कि अपने पैरों पे अगर खुद कुछ गलत करोगे तो सीखोगे। काश मेरे समय पे जब मैं बड़ा हो रहा था कुछ साधन और होते तो सिचुएशन कुछ और होती। तो इसीलिए मैं जब पीछे जनरेशन को देखता हूँ मुझे कुछ बहुत गुस्सा नहीं आता उन पर। मैं कहता हूँ जितने उनके पास साधन थे उतना हो गया। तो हमको साधन जुटाने हैं, अवेयर होना है ताकि हम इनिशिएटिव ले सकें लाइफ में। जब हम इनिशिएटिव लेने काबिल हो जाएंगे मैं कहूँगा हम मैच्योर भी हो चुके हैं। थैंक यू।